नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश। आप देख रहे हैं फ्री में सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद जो मैं आया हूँ इस वीडियो को लेकर। काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं डाली थी, शायद महीने भर से ज़्यादा हो गया, लेकिन फाइनली वीडियो आ चुकी है आपके लिए। और यहाँ पर आज हम सीखेंगे 5 ऐसी ट्रिक कंप्यूटर की जो कि आपके कंप्यूटर चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, काफ़ी आपको यूज़फुल जो है, आपके स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे कंप्यूटर चलाने में। सो आप क्या है वो ट्रिक, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहली ट्रिक की बारे में बात कर लेते हैं। तो उसका नाम है, कई बार आपका कंप्यूटर जो है हैंग चलता है, प्रोसेसिंग बहुत स्लो करता है। सो उसका रीज़न क्या होता है आपको पता है? कई बार क्या हो सकता है ऐसा, आपके कंप्यूटर में टेम्प फाइलें होती हैं विंडो 7 में या विंडो एक्सपी में। हम आसानी से रन पर क्लिक करके और उन टेम्प फाइलों को डिलीट कर देते थे, लेकिन विंडो 10 में थोड़ी से टफ है। मतलब टफ से मतलब नहीं पता होना चाहिए बस, तो वो मैं बताता हूँ। तो गाइस, आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं आपका कंप्यूटर कई बार बहुत स्लो काम करता है, किसी वजह से हैंग होने लगता है। तो आपको पता है वो हैंग क्यों करता है? कई बार हमारी टेम्प फाइलें जो होती हैं वो डिलीट नहीं हो पाती हैं, बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं, ढेर सारी हो जाती हैं, कई कई जीबी की फाइलें हो जाती हैं। तो उस बीच हमारा कंप्यूटर जो है हैंग करने लगता है। सो आपको अब उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं? विंडोज़ 10 में आप रन को आसानी से खोल लेते थे एक्सपी में और विंडोज 7 में, लेकिन विंडोज़ 10 में कैसे आप इसको खोलेंगे ये बताता हूँ मैं आपको। देखिए, कीबोर्ड पे जाइएगा अपने और यहाँ पर सर्च, यहाँ पे बटन दबाइएगा। सबसे पहले विंडो का बटन दबाना है, ठीक है, उसको दबाए रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आर दबा देना है। ये देखिएगा यहाँ पर रन आपका नीचे खुल जाएगा। रन यहाँ पे आप लिखेंगे सिंपल तरीके से, सबसे पहले परसेंटेज शिफ्ट के साथ। अगर जब परसेंटेज का बटन दबाएंगे आप ऊपर 5 दबाएंगे तो जो है यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद टेम्प लिखेंगे, टेम्प। उसके बाद हम फिर से परसेंटेज दबाएंगे और देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ, देख सकते हैं मेरे पास, मैं अधिकतर डिलीट करता रहता हूँ टेम्प फाइलें, इसलिए मेरी बहुत कम फाइलें। यहाँ पर आप देखिएगा आपकी काफ़ी सारी फाइलें होंगी और इन सब फाइलों को सिलेक्ट करके आप यहाँ से डिलीट कर देना है आपको। डिलीट करने के बाद ये जब सब फाइलें डिलीट हो जाएंगी तो आपको डेस्कटॉप पर जाना है और यहाँ से रिसाइकल बिन को खाली कर देना है। ध्यान रखें अपनी रिसाइकल बिन में देख लें कुछ और चीज़ आपने इंपॉर्टेंट डिलीट तो नहीं की थी। सो अभी अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर रिस्टार्ट करेंगे कंप्यूटर को तो आपका कंप्यूटर थोड़ा सा फास्ट दिखाई देगा, आपको बहुत सारी थोड़ी सी स्पीड जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। सो दोस्तों, दूसरी जो ट्रिक है वो ये है कि कई बार आपके पास बहुत सारे प्रोग्राम खुले हुए हैं, जैसे कि दिस पीसी, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, बहुत सारे आपके प्रोग्राम खुले हुए हैं कंप्यूटर में। आप एक एक प्रोग्राम को आपको अब जाना है डेस्कटॉप पर। अगर आप डेस्कटॉप पर जाना चाहते हैं तो आपको अब क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले सारे प्रोग्राम को मिनिमाइज़ करना होगा। उसमें आपके जो है कुछ समय लग जाता है, चाहे 2 सेकंड ही एक्स्ट्रा लगे, लेकिन लग जाते हैं। 2 सेकंड भी बहुत होते हैं। सो मैंने यहाँ पर एक ट्रिक देखी जो मैं खुद यूज़ करता हूँ पर्सनली। अगर आप यहाँ पर चाहें तो उस ट्रिक को यूज़ करके अपनी स्पीड को जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, बताता हूँ आपको। सो दोस्तों, दूसरी जो ट्रिक है वो ट्रिक ये है, कई बार आप बहुत सारे, जैसे कि आपने बहुत सारे जो है विंडो खोल रखे हैं या सॉफ्टवेयर खोल रखा है, ऐसा मान लेते हैं। ऐसे हम फोटोशॉप ऑन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर हम कई सारे सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं, कई सारी विंडोज़ खोल लेते हैं, ये है ना, इस तरह से। सो यहाँ पर अब हमें तुरंत ही डेस्कटॉप पर जाना है। यानी कि हम यहाँ से मिनिमाइज़ करेंगे 1 2 3 4, तो इसमें हम टाइम लग जाता है, चाहे 1 सेकंड या 2 सेकंड या 4 सेकंड लगे, लेकिन टाइम सेकंड लग जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं आप तुरंत ही डेस्कटॉप पर पहुंच जाएं तो वो कैसे पहुंचेंगे? शॉर्ट की क्या है इसकी, देखिए सिंपल तरीके से आपको यहाँ नीचे आना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, इधर दिख रहा है शो द डेस्कटॉप, इस पर क्लिक करेंगे, सारे आपके प्रोग्राम मिनिमाइज़ हो जाएंगे और डायरेक्ट आप मिनिमाइज़ हो करके आप डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। ये बहुत अच्छी ट्रिक है आपका टाइम बचाने के लिए और आपको कंप्यूटर में फास्ट करने के लिए। चलिए, ये जाना हमने कि आप कैसे माउस से आ सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए हम सबको इन्हें खोल लेते हैं, कैसे आप कीबोर्ड से ऐसा कर सकते हैं, तुरंत डेस्कटॉप पर पहुंच जाएंगे। विंडो का बटन यहाँ पर दबाए रखना है और डी दबाएंगे, जैसे कि तुरंत डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। बहुत अच्छी ट्रिक है। सो चलिए अपने नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं। दोस्तों, तीसरी जो ट्रिक है वो ये है, यहाँ पर आपके पास कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी विंडो खुली हुई हैं, ठीक है, विंडो खुली हुई हैं, तो आप एक विंडो को दूसरी विंडो में जाने के लिए किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर में या किसी विंडो में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर माउस से सर्कल लेके जाना पड़ता है अपना, और वहाँ पर जो है आपको उस पर क्लिक करे जाते हैं। लेकिन आप क्या जानते हैं ये कीबोर्ड से कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों को पता होता है, बहुत सारे लोगों को ये सब बातें पता होती हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है, जो अभी बहुत से लोग नए हैं जिन्हें नहीं पता, तो उनके लिए बहुत अच्छी बातें हैं ये। सो कैसे करेंगे इस काम को, देखिए अगर आप यहाँ पर, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, देखिएगा मैं आपको बताऊँ कंप्यूटर पर चल गया इसको भी अभी।
दोस्तों कई बार आपके साथ होता क्या है कि आपके पास बहुत सारे प्रोग्राम खुले होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ, मैं सबसे पहले माई कंप्यूटर खोल लेता हूँ, इसके बाद मैंने एक प्रोग्राम और खोल रखा है, उसके बाद मैं यहाँ पर फ़ोटोशॉप खोल लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं कि मेरे पास जो यहाँ पर कई सारे विंडो जो है ओपन हैं, चलिए मैं एक चीज़ और कोई ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि क्रोम ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पर इतने सारे प्रोग्राम आपके पास ओपन होने के बाद अब यहाँ पर कई बार होता क्या है कि आप एक विंडो से दूसरी विंडो में जाते हैं, ठीक है, तो माउस की मदद से जाते हैं, इस तरह से चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कीबोर्ड की मदद से जाना चाहें तो आपने सोचा कैसे जा सकते हैं? जी हाँ, यही दोस्तों मैं बात बताने वाला हूँ इसमें। तो ये ट्रिक हमारी है। यहाँ पर देखिए, आप अगर ऑल्ट का बटन दबाएंगे, ऑल्ट के बटन को दबा के रखना है, होल्ड पे रखना है, और उसके साथ टेप जब दबाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये कितने सारे प्रोग्राम, जैसे कि आप क्लिक कर यानी कि बटन दबा दबा के छोड़ेंगे, देखिए मैं दबा के छोड़ा, एक बार दबाया छोड़ा, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट नेक्स्ट होता जा रहा है, ठीक है। अब आप जिस पर भी ला के छोड़ेंगे ये उसको आपको ओपन करके दिखा देगा। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि देखिए मैं गूगल क्रोम पे लेकर आया हूँ, मैं छोड़ दिया, ओल्ड को छोड़ते ही गूगल क्रोम खोल दिया, फिर से मैंने ओल्ड दबाया और टेप दबाया, देखिए यहाँ पर फोटोशॉप पे आ गया, फोटोशॉप पे छोड़ दिया, ठीक है। इसी तरह से आप जैसे जिस भी प्रोग्राम में आना चाहते हैं माई कंप्यूटर में, देखिए मैं दिस पीसी खोल रहा, दिस पीसी में आऊँगा, यहाँ पर आ गया। तो ये काफ़ी अच्छी ट्रिक आपके लिए आपके यूज़फुल हो सकती है, अगर आपको पसंद आए तो देखते आप सीख सकते हैं। दोस्तों चौथी जो ट्रिक है हमारी वो ये है कंप्यूटर शट डाउन करने की। माउस की मदद से तो कोई भी कंप्यूटर शट डाउन करता है, सिंपल पावर के बटन पर क्लिक करना, शट डाउन पर क्लिक करना, शट डाउन हो जाएगा। क्या आपको पता है आप विंडो 10 में भी जो शॉर्ट की मदद से कंप्यूटर शट डाउन कर सकते हैं? तो चलिए सीखते हैं इसको आगे चल के स्क्रीन पर पीसी की। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि जब आप जल्दी जल्दी में होते हैं तो कंप्यूटर शट डाउन करने के लिए आप विंडो खोलेंगे, यहाँ से खोलने के बाद यहाँ से पावर पे क्लिक करेंगे, यहाँ शट डाउन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप कीबोर्ड से ही ऐसा कर दें तो आप ध्यान रखें, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं डेस्कटॉप है, अगर मैं यहाँ पर ऑल्ट के साथ F4 दबाऊँगा, देखिए ऑल्ट के साथ अगर मैं F4 दबाता हूँ, यहाँ पे आ गया डायरेक्ट शट डाउन। यहाँ पे ओके पर जो है ग्रीन ब्लू आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर एंटर कर दूँगा, यानी कि मैं ऑल्ट के साथ F4 दबा के एंटर कर दूँ तो सिस्टम हमारा, कंप्यूटर हमारा शट डाउन हो जाएगा कीबोर्ड से की मदद से, माउस को छूना भी नहीं पड़ेगा। यहाँ पर सीख गए आप कैसे शट डाउन कर सकते हैं। अब एक चीज़ और, यहाँ पर आपके पास प्रोग्राम खुले हुए हैं, जैसे कि ये मेरे पास प्रोग्राम खुले हुए हैं, अगर यहाँ पर आप दबाएंगे, क्या दबाएंगे, ऑल्ट F4, तो जो आपका प्रोग्राम खुला हुआ है वो क्लोज हो जाएगा, देखिए हो गया। इसको इस पे दबाऊंगा ये भी क्लोज हो जाएगा, इस पे दबाऊंगा ये भी क्लोज हो जाएगा। फोटोशॉप भी खुली हुई है, कोई भी प्रोग्राम खुला हुआ है ऑल्ट F4 दबाऊंगा तो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है कोई प्रोग्राम क्लोज करने की या कंप्यूटर शट डाउन करने की, आपको इसको याद रखना चाहिए और सीखना चाहिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट जो है टिप्स की ओर चलते हैं। दोस्तों पांचवी जो ट्रिक है वो थोड़ी सी अलग है। उसमें क्या है कि देखिए कई बार ऐसा होता है डिलीट का और बैक स्पेस का मतलब आपको पता ही नहीं होता। कई लोगों को पता होता, बहुत सारे लोगों, कई लोगों को नहीं पता होता कि डिलीट का और बैक स्पेस का रियल में क्या वर्क होता है, कैसे वो काम करता है। सो इस बारे में मैंने बताया है अच्छे से, कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको एक्सप्लेन किया है। सो चलिए चलते हैं और सीख लेते हैं। आप ध्यान दीजिए इस बात पर, आपने देखा होगा कई बार यहाँ पर हमारा कुछ भी जैसे लिखा हुआ है, हम एक वेबसाइट का नाम मेरा लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आपने कभी सोचा है बैक स्पेस का और डिलीट का क्या काम होता है? बहुत सारे लोगों को ये बात पता होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती। अगर देखिए यहाँ पर आप यहाँ से पीछे आपने सर्कल पीछे ला के रख दिया, यहाँ से हम टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है, टाइप करके, और हम यहाँ से बैक स्पेस का बटन दबाएंगे तो यहाँ से देखिए ये बैक स्पेस होने लगा, ठीक है। अगर अब आप एक बात याद रखें, अगर यहीं पर आप यहाँ पर ला के आपने अपना सर्कल छोड़ दिया और अगर आप डिलीट का बटन दबाएंगे तो ध्यान से देखें क्या होगा, पीछे के जो है वो जो अंक हैं, जो शब्द हैं वो डिलीट होने लगेंगे। ये देखिए वर्ड पीछे से हो रहे हैं। अब वहीं पर अगर आप यहाँ पे लाके पीछे लाके और यहाँ पे बैक स्पेस का बटन दबाएंगे तो पीछे वाले होंगे, और यहाँ पर अगर आप आगे का डिलीट दबाएंगे तो ये आगे के होंगे। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, बहुत सारे लोगों को पता होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है। देखिए आपको मैं दोबारा से लिख के बताता हूँ, हो सकता है थोड़ा टफ लग रहा हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक तरह से हम कुछ भी लिख लेते हैं। मैं नीचे लिख लेता हूँ कुछ, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ, मैं उल्टा सीधा ही टाइप कर रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कुछ लिख के दिखाऊँ, ठीक है। ऐसे हमने ये लिखा। अगर आप पीछे से इसके बैक स्पेस दबाते हैं तो पीछे का जो वर्ड हैं वो डिलीट होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस बात को आप ध्यान से समझें। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर हमने सर्कल अपना रखा और अगर डिलीट का बटन दबाएंगे तो पीछे के नहीं होंगे डिलीट, यानी कि पीछे के ना होके आगे के वर्ड जो डिलीट होंगे, देखिए ये दिखिएगा। तो ये भी काफ़ी ध्यान रखने वाली बात है। आई होप आपको समझ में आई होगी, और समझ आई हो तो आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखें। सो ये थे हमारे कुछ ट्रिक्स, आपके काम में ज़रूर आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थे ये।
तो फाइनली दोस्तों ये हमारी कुछ 5 ट्रिक थी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और ये सारी जो ट्रिक जो है मैं अपने कंप्यूटर चलाने में, जब मैं खुद यूज़ करता हूँ कंप्यूटर, तो यूज़ करता हूँ और काफ़ी समय से जो बच जाता है हमारा। सो प्लीज़ यार आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर जाना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कर लेना नए हो तो। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।